नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले स्वागत आहे आपल्या मॅथ्स गुरु या मोठ्या चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथे CTT पेपर 2 जो की 21 जानेवारी 2024 रोजी झालेला आहे. यामध्ये आज आपण लँग्वेज फर्स्ट हिंदी और लँग्वेज सेकंड हिंदी यानी की 90 जे 150 पर्यंत सर्व इथे क्वेश्चन्स आपण पाहणार. हा पेपर 2 आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी लँग्वेज फर्स्ट म्हणून हिंदी विषय घेतलेला आहे आणि लँग्वेज सेकंड म्हणून पण हिंदी विषय जे घेतलेला आहे त्यांचे इथे सर्व क्वेश्चन्सचे आपण आन्सर्स पाहणार आहोत. या अगोदरचे व्हिडिओ तुम्ही पाहिले नसतील चॅनलवर व्हिडिओ पहा. ठीक आहे, इथे पाहूया आपण लँग्वेज फर्स्ट हिंदी क्वेश्चन नंबर 91 पासून 120 आणि लँग्वेज 2 मध्ये हिंदी घेतला त्याने 121 पासून ते 150 पर्यंत. ओके, पहा इथे भाग 4 भाषा 1 म्हणजे लँग्वेज 1 हिंदी परिषदे भाषा इथे 91 पासून 120 पर्यंतचे क्वेश्चन्स ते आपण पाहूया. इथे सुरुवातीला एक पॅसेज दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 91, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है. इसका आंसर है आध्यात्मिक दुनिया. उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन. मानव में कौन से 3 पक्ष है. भौतिक, मानसिक, सांसारिक. उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्षरत रहे और विद्रोह करे. 95, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था. सभी अज्ञानी मानव के पास. गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते. मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है. ईयसु. आदि मानव ने डेढ़ क्षेत्र में प्रगति की परंतु डेढ़ क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका. भौतिक, आध्यात्मिक. आध्यात्मिक शब्द में एक प्रत्यय लगाने का शब्द बनेगा आध्यात्मिक. नीचे दी कविता की पंक्ति को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए. 100 से 105. समूह से भिन्न शब्द युग्म है. प्रकाश, अंधकार. कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है प्रकाश. कविता के अनुसार राही की विशेषता है हर तरह से काम निकालना. कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए. अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है निराशा. इस कविता का मुख्य स्वर है श्रृंगार. उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है. उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं. कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है. वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है. उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है. उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है. तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी. निम्नलिखित में कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है. व्याकरण अधिगम के लिए पठन. 109, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिका के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं. पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे सम्मिश्र विकास के क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है. इस विधि को क्या कहेंगे. पारस्परिक शिक्षण. वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने के लिए अंतक्रिया करते हैं. बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण BICS. एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पद्धति है. इस पठों के क्या कहने. समालोचनात्मक चिंतन. मिडल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री
छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता व ज्ञान न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? उच्च स्तरीय भाषा कौशल। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर है मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा में की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? बहुभाषी शिक्षण। कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम में किस रूप में जाना जाएगा? मलयालम की क्षेत्रीय बोली। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थियों की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थी को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगे। परिवार, संबंध, भावनाएं, शब्द समूह। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियां पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य दूसरे को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वो मूल कहानी से आपने लिखे हुए तुलना करते हैं। इस गति को क्या कहेंगे? पारस्परिक श्रवण। निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? आंसर है संकेत भाषा में व्याकरण होती है। इसके बाद में हम लैंग्वेज 2 हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 120 के पास खत्म हुआ है, 121 से स्टार्ट करेंगे। भाग 5 लैंग्वेज 2 हिंदी, क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक पैसेज के क्वेश्चन से। समूह से भिन्न शब्द है कंकड़, पत्थर। AI का अर्थ है एप्पल, इंटेलिजेंस। 123 गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI किसी ऐसी होनी चाहिए जो बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। चिकित्सा के जुड़े कार्य करने में AI भविष्य में क्या सहयोग करेगा? अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। AI से शिक्षा जगत में प्रभावित होगा, यह प्रभाव नकारात्मक होगा। AI को जन्म देने वाला कारक है सभ्यता। मानवीय शब्द में प्रत्यय है ए। क्वेश्चन नंबर 128 AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्य पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले। इसमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? खेती बाड़ी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर क्वेश्चन से 129 से 135 तक। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध डैडेस से अच्छे शरीर। प्राणवायु को सशक्त बनने के अभ्यास डैडेस में शिक्षक। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। स्वास्थ्य जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राण के माध्यम से योग करना। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैडेस होकर बहती है। उत्तेजित रोग का कारण है। प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा बौद्धिक। परिभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है? घोषणात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान।
कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समूह वृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? वास्तविक जीवन के कार्य। 139 निम्नलिखित में कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन 140 नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाई का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषा सीखते हैं। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। 143 भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा में अधिगम अवरोध डालता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? श्रवण कौशल है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। ये अकादमिक भाषा विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। संप्रेषण तथा निपुणता। कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषा जानता है। घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषा बोलता है और विद्यालय में वो हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र अध्यापकों को यही भाषा आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परभाषिक, ट्रांसलिंगुअल योग्यता। 148 यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थी को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थी को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है। वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखन कार्य। 150 अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। आंसर 2 सभी कौशलों को अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना। इस तरह हमने लैंग्वेज 1 और 2 जो कि हिंदी है उसके सभी आंसर यहाँ पर देखे। आप जो भी नए स्टूडेंट्स है उसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।